वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर से। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारतीय दबाव के बायस भारत छोड़कर दुबई चली गई। करीबी जराये के मुताबिक ज़ैनब पर भारत ने बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाया था, जिसकी वजह से वो दुबई चली गई थी। ज़ैनब ने ब्रॉडकास्टर्स और फैमिली के मशवरे पर यह कदम उठाया। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में एक वकील ने केस करने की भी दरख्वास्त की थी। भारतीय वकील ने दावा किया था कि ज़ैनब अब्बास ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर पैगामात लिखे हैं। आपको बता रहे हैं, भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई रवाना हो गई। करीबी ज़राये के मुताबिक ज़ैनब पर भारत में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो दुबई चली गई। ज़ैनब ने ब्रॉडकास्टर्स और फैमिली के मशवरे पर यह कदम उठाया। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में एक वकील ने केस करने की भी दरख्वास्त की थी। भारतीय वकील ने यह दावा किया था कि ज़ैनब अब्बास ने हिंदू मजहब और भारत के हवाले से तौहीन अमेज़ बातें सोशल मीडिया पर लिखी हैं। आपको बता रहे हैं, भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारतीय दबाव के बायस भारत छोड़कर दुबई चली गई। करीबी ज़राये के मुताबिक ज़ैनब पर भारत में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे चिराग बलोच से। जी चिराग, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, पाकिस्तानी आईसीसी प्रेजेंटर जो ज़ैनब अब्बास हैं वो आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि भारत में हो रहा है उसको छोड़कर दुबई पहुंच चुकी हैं। उनके ऊपर जो है वो कुछ दरखास्तें उनके खिलाफ दायर की गई थी, जो कि 2014 के अंदर ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट की थी। उसके हवाले से जो है वो दरखास्त दायर हुई थी। उनके खिलाफ एक भारतीय वकील है, उन्होंने दरखास्त दायर की दिल्ली पुलिस को कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जो कि उनके मुताबिक जो वकील है उनके मुताबिक 2014 के अंदर ज़ैनब अब्बास के ट्वीट से जो है वो उन्होंने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई थी, भारतीय मजहब के खिलाफ की गई थी, जिसके ऊपर जो है उन्होंने दरखास्त दायर की कि इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाए। FIR दर्ज कराने के बाद इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। उनका वकील का कहना था कि जिसके बाद जो है वो ज़ैनब अब्बास ने शुरू के जो मैचेस थे आईसीसी वर्ल्ड कप की वो भी वहां पे कवर कर रहे थे एज ए प्रेजेंटर के तौर पे आईसीसी की जानिब से जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी, और वहां पे जो है वो उन्होंने शुरू के मैच प्रेजेंट भी किया। लेकिन उसके बाद जो है वो चंद दिन बाद कबल जो है वो ये खबर सामने आई कि उनके खिलाफ दरखास्तें जमा हुई हैं। उसके बाद उनको जो है वो वहां से जो उनको फैमिली के मशवरे के बाद और ब्रॉडकास्टर्स के मशवरे के बाद उनको जो है वो छोड़ के आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग जो पैनल था उसको छोड़कर जो है वो दुबई रवाना हो गई हैं, जहाँ से अब दुबई से वो वतन वापस पहुंच जाएंगी। जी चिराग बलोच, ये बताइएगा किस बात का दबाव था जो बढ़ रहा था उनके ऊपर? केसेस बनाए गए थे, क्या कोई ब्लैकमेलिंग हो रही थी जिसकी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा? ब्लैकमेलिंग नहीं थी। इससे ज़ैनब अब्बास ने जब भारत पहुंची उन्होंने वहां पे जाके ट्वीट की थी एक, जो कि उन्होंने काफी हद तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिमिलरिटी तो कहा कि ये बहुत सारी यहाँ पे कल्चर जो है वो मिलता जुलता है। उसी ट्वीट के ऊपर जो है तारीफ की, तो उसी ट्वीट के ऊपर जो है वो भारतीय जो वकील हैं उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट करके इनके खिलाफ जो है वो दरखास्त के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो उसको साथ लगाकर जो है उनके खिलाफ जो है वो एक उन्होंने पैराग्राफ लिखा कि आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी गई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मेंशन उसके अंदर किया गया था दरखास्तों के अंदर वो ये था कि इन्होंने 2014 में अपने अकाउंट के थ्रू जब ये प्रेजेंटर के तौर पर शुरू भी काम नहीं किया था, 2016 से इन्होंने अपना काम जो एज ए प्रेजेंटर PSL के अंदर शुरू किया था। 2014 वाली इन्होंने ट्वीट पुरानी उठा के उस अकाउंट से, और उनका कहना था कि ये उन्होंने ज़ैनब अब्बास ने भारतीय मजहब की जो तौहीन की है, जिसके ऊपर जो है उनकी जिस बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ दरखास्त जमा करवाई है मैंने, और जो भारतीय दिल्ली पुलिस जो है उसके वहाँ पे दरखास्तें जमा हुई हैं। दरखास्त जमा होने के बाद उनको ऊपर जो है FIR दर्ज करने का कहा गया, लेकिन अभी तक FIR कोई दर्ज नहीं हुई थी, सिर्फ दरखास्तें थी। लेकिन ज़ैनब अब्बास और उनकी फैमिली ने यह फैसला किया कि वो इसी वक्त जो है वो बेहतर फैसला किया कि वो भारत छोड़कर जो है वो दुबई रवाना हो गई। जी ठीक है चिराग बलोच, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब, आपसे पूछूंगी, सिक्योरिटी के बारे में खदशात जाहिर किए जा रहे थे इंडिया में, तो उसका पहला इम्पैक्ट किसी हद तक सामने आ गया है? केसेस बना दिए गए हैं पाकिस्तानी कमेंटेटर के ऊपर। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे जो अफसोस इस बात का हो रहा है कि आप स्पोर्ट्स को किस नहज पे लेके जा रहे हैं। आई थिंक ये तो BCCI को खुद ही इसके ऊपर टेकअप करना चाहिए था मसला। आई मीन वहाँ का कोई शहरी जो है वो कैसे किसी के खिलाफ कोई केस कर सकता है, कोई ऐसी बातें कर सकता है। आई थिंक ये तो ओवरऑल साफ पता लग रहा है कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो आपकी नफरत है उसको आप हर जगह के ऊपर उसका इजहार कर रहे हैं। उसमें एक ऐसी शख्सियत जो कि दुनिया भर में जानी पहचानी जाती है स्पोर्ट्स की सर्कल में, खासतौर क्रिकेट के सर्कल में, उसको इस तरीके से गलत बात करके खाम है एक ऐसी चीज की वो जो पता नहीं कितने साल पहले कुछ किया हुआ हो या जो ना किया हो, तो उसमें कौन सा ऐसा इशू है? तो कोई भी अगर प्रॉब्लम्स कश्मीर में हो रही है किसी के ऊपर तो उसमें किसी को कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसको तो हाईलाइट हर कोई करेगा।
या जो मर्जी हो उसने किया होगा, और भी जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनमें से भी हो सकता है किसी ने किया हो, तो वाई टू पिक ओनली ज़ैनब। तो ये मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि हम क्रिकेट को जो है ना, तो किसी और स्पोर्ट्स को जो है उनको पॉलिटिक्स में और अननेसेसरी पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत है आपके ज़हन में, उसको आप ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है इस किस्म के केसेस बनाकर। हमारे साथ साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। चिराग बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।